नेटवर्क ओके। हाँ, चलिए नमस्कार, आप सभी प्रतिभागी जुड़ जाएंगे मेरे साथ। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इमोशनल डेवलपमेंट को लेकर। आप लोग मेरे साथ पढ़ पढ़ के इमोशनल तो नहीं हो गए हो ना? हाँ हाँ, ठीक है। इमोशनल होना है, लेकिन इमोशनल में डेवलपमेंट करना जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको एक बार झलक देख लो। संवेगात्मक विकास, विकास कई प्रकार के होते हैं: शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। हम पढ़ रहे हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास को लेकर मूल प्रवृत्तियां पढ़े हैं, उसके बाद संवेग की विशेषताएं, संवेग के प्रमुख तत्व। आज पढ़ने की बारी है संवेग के प्रकार। ये फाइनल है कहना चाहिए, उसके बाद उसका एडवांस पढ़ेंगे। संवेगात्मक विकास, ये मूल प्रवृत्ति को लेकर कोई डेफिनेशन। संवेग अंग्रेजी भाषा की इमोशन से लिया गया है, ठीक है। लैटिन भाषा, मतलब अंग्रेजी भाषा में इमोशन बोलते हैं, ऐसा बोलना है। लैटिन भाषा से लिया गया है, ऐसा बोलना है। इमोवर, जिसका मतलब क्या होता है? उत्तेजित होना। वुडवर्थ के हिसाब से डेफिनेशन, ड्रेवर के हिसाब से डेफिनेशन, और वैलेंटाइन के हिसाब से, गोल्डार्ड के हिसाब से, ये हम पढ़े थे संवेग की विशेषताएं: तीव्रता, व्यापकता, व्यक्तिगता, स्थानांतरण, क्रियात्मकता, सुख दुख का भाव। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐड कर लेंगे पॉइंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है संवेग की विशेषताओं में मूल प्रवृत्तियों से सह संबंध। मूल प्रवृत्तियों के साथ संबंध, या इसी को सह संबंध ही बोलेंगे तो भी चल जाएगा। मूल प्रवृत्तियों के साथ संबंध या मूल प्रवृत्तियों के साथ सह संबंध। और एक पॉइंट ऐड कर लेंगे, व्यवहार में परिवर्तन। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऐड कर लीजिएगा। हमको हमेशा याद रखना है कि संवेगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मूल प्रवृत्ति से होती है। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मूल प्रवृत्तियों के साथ संबंध संवेग का होता है कि नहीं होता है? क्योंकि संवेगों की उत्पत्ति किसके यहाँ होती है? मूल प्रवृत्ति से होती है। व्यवहार में परिवर्तन आता है समय के कारण। संवेग के 3 तत्व बताए गए: दैहिक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व और व्यवहारात्मक तत्व। अब आते हैं संवेग के प्रकार। चलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर संवेग के प्रकार को लेकर। अब यहाँ पर संवेग के प्रकार को लेकर मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार रखे हैं। कोई बोलता है संवेग जो है 3 प्रकार का है, कोई बोलता है 3 प्रकार का है। सब अपने अपने हिसाब से रिसर्च किए होंगे, तो सब लोग संख्या को अलग अलग बता रहे हैं। तो हमको जो है जितने भी बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, जितना ही बताया है सबको हमको याद रखना है। बड़े वैज्ञानिक चाहे वो भले ही अलग अलग बताए हों, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि डेकार्ट, ठीक है, विलियम जेम्स, स्पिनोजा, सैंड, और भारतीय दर्शन, और फिर मैकडूगल।
मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग राय हैं। डेकार्ट ने कहा है कि संवेग लगभग 6 टाइप के होते हैं, आधा दर्जन बता रहे हैं। जेम्स बोला है कि संवेग जो है वो 2 टाइप का होता है। स्पिनोजा बताए हैं संवेग जो होता है वो 3 टाइप का। शेन ने बताया है 7 प्रकार का होता है करके। और भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो भारतीय हमारे विद्वान लोग हैं ये लोग बताए हैं कि संवेग जो है वो 2 टाइप का होता है। और मैकडूगल ने बताया है संवेग जो होता है बचपन से पढ़ते आए हो 14 टाइप का होता है। ये अलग अलग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर डेकार्टे का 6, जेम्स ने 2, स्पिनोजा ने 3, सैंड ने 7, भारतीय दर्शन में 2 और मैकडूगल ने 14। याद तो सबको रहना है। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा संख्या किसका पूछा गया है तो मैकडूगल का पूछा जाता है। पर मान लो आपको बर्बाद करने का सोच रखा है एग्ज़ाम वाला, तो हो सकता है वो सैंड का पूछ दे। सैंड ने कितना बताया है समय के प्रकार, तो क्या लोगे 14 का आधा 7। ठीक है, पूछ दिया स्पिनोजा ने कितना बताया है 2, पूछ दिया जेम्स ने कितना बताया है 3, है कि नहीं। डेकार्ट ने कितना बताया है क्योंकि इनका रिसर्च सबसे ज़्यादा फेमस रहा, विश्व प्रसिद्ध रहा है, इसलिए इनके संख्या और इनके डिटेल को ज़्यादा पूछा जाता है कि नहीं। तो हमको सबके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ना है। तो शुरू करें तैयारी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेकार्टे के 6 समय। एक और है जॉर्ज सेंस, और ऐड कर लो भाई, जेम्स के साथ ही ये लोग राशि सेम है, जैसे नाम आता है जॉर्ज सेन। इन्होंने 6 प्रकार बताया। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग राय। अब ऐसा नहीं कि ये लोग बताए हैं ये अलग बता दिए, 3 इसका गलत है इसका सही है, सबका सही है अपने अपने हिसाब में, सब लोग सही बताएं। गुड मॉर्निंग सबको भाई। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो इतने सारे संख्या में। तो शुरू करें। आखिरी में 14 को पकड़ना है क्योंकि मैक्सिमम उसने बताया है, उसके अंदर सब आ जाएगा, वो समुद्र है अपने आप में, है कि नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं किसके हिसाब से, डेकार्ट। ध्यान से सुनते हुए ध्यान से देखते हुए लिखेंगे, केवल छापना नहीं है, बता रहा हूं। तो डेकार्ट ने कितना बताया है भाई 6। बात हम कर रहे हैं संवेगों के प्रकार। संवेग आता है इंसान के भीतर, लेकिन अलग अलग टाइप का संवेग आता है, दुख का सुख का जैसा भी है। तो जैसे कि डेकार्ट ने बताया है संवेग जो है 6 प्रकार का आता है। कौन कौन सा 6 देख लीजिए, लिख लेंगे। संवेगों में पहला संवेग इन्होंने बताया प्रशंसा, घृणा, हर्ष, शोक, इच्छा और प्यार या प्रेम, लिख लीजिए। डेकार्ट ने 6 बताए हुए हैं, प्रशंसा, घृणा, हर्ष, शोक, इच्छा, प्यार। लिख लिए। प्रशंसा किसी की जाती है या किसी की होती है ना, किसी की जाती है कोई करता है, किसी की होती है, प्रशंसा है। घृणा हो जाती है या होती है किसी से, है ना। कीचड़ से आपको क्या होती है, गंदगी से क्या होती है आपको, घृणा। फूल से क्या होता है आपको, प्रेम। और फूल की क्या की जाती है, कमल फूल का क्या होता है, प्रशंसा होता है। और कमल फूल से नो, ठीक है। हर्ष, हर्ष क्या है, खुशी का विषय है।
शिक्षक भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया, ये कौन सा विषय है? हर्ष विषय है कि हाँ, पड़ोसी लोग भले बना सकते हैं हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे शौक का विषय है। इच्छा, सरकारी नौकरी पाना क्या है आपकी, क्या है? इच्छा है कि ये है, इच्छा है ना? हाँ हाँ। सर्वगुण संपन्न पत्नी से आपका क्या होगा? प्रेम होगा। अच्छा, अब वो काजोल वाजोल तो नहीं बोल सकते क्योंकि है ना, अभी कौन सा हीरोइन चल रही है लेटेस्ट में, क्रेज में? रश्मिका मंदाना भी अब छोड़ दो क्योंकि उसका भी अब शादी हो गया, लग गया। नया देखो, है ना, कौन है अभी चलन में? यंगस्टर लोग बताएंगे, है ना। दीपिका पादुकोण हमारे समय की थी वो, है ना। उससे क्या होता था पिक्चर देख के? प्रेम होता था कि नहीं होता था? नहीं होता, तुम लोग के अंदर समय नहीं था चलो हाँ चलो, देखो, तो है इंसान की पहचान, है ना, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर प्रशंसा, घृणा, हर्ष, शोक, इच्छा, प्रेम, ये कितना है? 6 प्रकार का। आगे बढ़ते हैं अब। जॉर्जसन ने भी 6 बताया हुआ है, उसको भी कंपेरेटिवली देख लेते हैं। जॉर्ज सेन, 6 प्रकार देखते हैं इन्होंने 6 कौन कौन से संवेग बताए हैं। भय, ये भय वाला संवेग बताए थे क्या डेकार्ट? नहीं बताया था ना, हाँ। क्रोध, वो क्रोध को बताए थे क्या? नहीं। घृणा और क्रोध एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना, हाँ। घृणा, कई लोग को प्रशंसा और हर्ष एक जैसा लगता है, बड़ा प्रशंसा का विषय है आज की, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हर्ष का विषय है ना, ये सबको क्लियर है ना, प्रशंसा और हर्ष में कई लोग को एक जैसा लगता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। कितने लोग को एक जैसा लगता है या एक है प्रशंसा और हर्ष? हर्ष मतलब सरल भाषा में क्या बोलेंगे? खुशी। प्रशंसा मतलब क्या होता है? खुशी होता है क्या? किसी की तारीफ करना, तारीफ की जाए, ठीक है। अब तारीफ आप खुशी से भी कर सकते हो और बेमन का भी कर सकते हो, है नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी का होता है प्रशंसा, मतलब कोई तीसरा बोलेगा तब प्रशंसा होता है। खुद के खुद प्रशंसा का शोभा देता है क्या? नहीं। तो प्रशंसा और हर्ष अलग अलग है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्रोध और घृणा भी अलग अलग है, दोनों अलग अलग संवेग है। तो क्रोध हो गया, भय हो गया, लज्जा, लज्जा भी एक प्रकार का क्या है? संवेग। इच्छा, खुशी, शोक, इच्छा, खुशी, शोक। जॉर्ज सेन ने प्रेम को यहाँ पर शामिल नहीं किया है, ना ही है ना? हाँ, इच्छा और शोक, शोक है ना, शौक एक होता है शौक, ये क्या है? शोक है। शोक इसमें भी होगा। हम्म, अब ध्यान से, भय एक प्रकार से समय, क्रोध, लज्जा, पुरुषों को लज्जा आती कि नहीं आती है? कि केवल महिलाओं को लज्जा आती है? जो साड़ी पहनते उन्हीं को लज्जा आती है? फुल पैंट वालों को भी लज्जा आता है ना। ध्यान रखेंगे, तो लज्जा सबको आती है। तो लज्जा भी एक प्रकार का क्या है? इमोशन है, संवेग है ना। हेजिटेशन भी बोल सकते हो, है ना। कई बार हमको हेजिटेशन होता है खुले मंच में सबके सामने बात करना, एक प्रकार का कुछ ना कुछ, या फिर लज्जा भी एक प्रकार का संवेग है ना। कब आती है लज्जा बताओ तो, थोड़ा मुझे डिफाइन करो, कब कब लज्जा आती है, ये संवेग कब आता है? छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं लज्जा को? शर्माना, शर्माना, है ना। वो तो हिंदी शब्द है, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? यहाँ पे लजाना बोलते हैं ना। और भी अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में बात करते होंगे, तो ऑनलाइन वाले बताएंगे कि लजाना, लज्जा कब आती है? एक आध उदाहरण दो मुझे। घर में कोई शादी के बराती ना, लड़की, हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि मान लो शादी के, है ना, उद्देश्य से कोई लड़का किसी लड़के के यहाँ जाता है उस लड़की को देखने के लिए,
तो लड़की जब निकलती है अपना मुंह दिखाई के दौरान तो उसको बहुत क्या आता है, आती है क्या, लज्जा आती है ना, थोड़ा शर्माती कहना चाहिए। काफी फेमस उदाहरण है। और एक आध कोई उदाहरण आप लोग बताओ लज्जा को लेकर। लज्जा कब आती है? या तो गलत काम किया जाता है तब भी होता वो है। तो डर हो सकता है, गलत काम करने से डर आएगा। लज्जा कब तब आए? जब पश्चाताप होता है, जब उस वो गलती का वो एहसास पछतावा होगा तब तो। हाँ हाँ ना। हाँ ना, लज्जा कब आएगी और बताओ, पुरुष लोग बताएंगे लज्जा कब आती। मान लो आप लोग फुल पैंट पहनते हो, आप लोग को साड़ी पहना के बोलूं कि जाओ बाहर निकलो तो क्या आएगा? लज्जा आएगा, है कि नहीं? क्योंकि उटपटांग हरकत करोगे तो क्या आता है, थोड़ा सा डरता है। लज्जा आता है ना। अब लड़कों को बोलो जाओ तुमको साड़ी पहन के जाना है, वहां पे निकलना है, शर्माएंगे नहीं शर्माएंगे? ठीक। तो जॉर्जसन ने भी 6 बताया है, डेकार्ट ने भी 6 बताया है। आगे बढ़ते हैं। जेम्स, इन्होंने 2 प्रकार बताया है और इन्होंने क्लासिफाई किया है 2 प्रकार में। एक स्थूल संवेग और दूसरा सूक्ष्म संवेग। स्थूल को बोलते हैं इंग्लिश में कोजर, कोर्सर इमोशन। और सूक्ष्म संवेग को बोलते हैं सबस्टलर इमोशन। तो जेम्स ने क्लासिफाई किया है संवेग जो है 2 टाइप होता है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल में आता है दुख नामक संवेग शामिल है, दूसरा भय नामक संवेग शामिल है और क्रोध। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्थूल शब्द का अर्थ हमेशा के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्थूल का अर्थ क्या होता है और सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है। ऐसा कहा जाता है फिलोसॉफी में, स्थूल मतलब जो आंखों से दिखाई देता है सामने, यानी कि जो प्रत्यक्ष दिखाई जाता है सामने, वो क्या होता है स्थूल। और जो सामान्य आंखों से दिखाई ना दे उस क्या बोलते हैं, सूक्ष्म। और सिंपल सी बात है, फिलोसॉफी को छोड़ दो, वैज्ञानिक रूप से बात करें, स्थूल मतलब जो दिखता है आंखों के सामने, जो आप आसानी से महसूस कर पाते हो, कोई भी आदमी उसको देख के भांप लेगा, दिख जाएगा, उसको बोलेंगे स्थूल। और सूक्ष्म जो है वो आसानी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सूक्ष्म संवेग को आप देखिए क्या क्या है। नैतिकता, सौंदर्य और बौद्धिकता। यहां पर देख लीजिए, ये जेम्स ने डिफाइन किया है अपने हिसाब से कि भाई स्थूल संवेग जो है और सूक्ष्म संवेग, इसमें आप देख सकते हो कि वो जो 6 संवेग को ही क्या कर दिया, उन्होंने तोड़ दिया, कैटेगराइज कर दिया। डेकार्ट ने 6 बताया, जॉर्ज ने भी 6 बताया, उस 6 को क्या कर दिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। स्थूल में दुख, दुख दिखाई देता है, दुख को आप लोग भांप लेते हो कि ये दुखी है। आप लोग बोल रहे हो मन में है सर दुख लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, अंदर हमारे भयंकर दुख चल रहा है लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे हैं, पर दुख कहीं ना कहीं दिख जाता है, ऐसा है। ठीक है, भय, डर, आप लोग के अंदर डर है, दिखाते हो नहीं दिखाते हो कि डर दिख जाता है? डर दिख जाता है बोल रहा है, कौन बोल रहा है, जेम्स। डर दिखता है, दुख भी महसूस हो जाता है सामने वाले को, और क्रोध तो दिखता है क्या, फील ही हो जाता है पूरा है ना, फील हो जाता है पूरा क्रोध। तो ये दिखता है स्पष्ट रूप से, वो क्या है, स्थूल। और सूक्ष्म, नैतिकता। कोई इंसान के भीतर कितनी नैतिकता है, नैतिकता का कुछ पैमाना है क्या? नहीं है पैमाना, है ना। सौंदर्य, अब आप बोलोगे यार सौंदर्य क्या है, सौंदर्य बाहरी सौंदर्य तो आप देख सकते हो, हाँ इतना रूपक सुंदर है करके, लेकिन आंतरिक सौंदर्य को आप पहचान लोगे?
सौंदर्य अंदर मन में भी होता है और बाहर से भी है ना, बाहरी सौंदर्य अलग चीज है, आंतरिक यहाँ पर अगर बाहरी बोलोगे तो किस में आ जाएगा, ये स्थूल में आ जाएगा, लेकिन आंतरिक सौंदर्य किस में आएगा। तो यहाँ पर जो सौंदर्य है वो आंतरिक वाला होगा कि बाहरी वाला होगा, बताओ। आंतरिक वाला। भगवान जो है वो चेहरे की सुंदरता से प्रभावित होते हैं कि भाव की सुंदरता से, है ना, आंतरिक सुंदरता। अब जब बोली सर तो भगवान ला कहा लान दी सीडीपी में मैं समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। बौद्धिकता, बुद्धि, बौद्धिकता को भी संवेग माना है ना, इंटेलिजेंसी को भी संवेग में शामिल किया है कौन, भाई साहब जेम्स, है ना। तो यहाँ पर बौद्धिकता को कौन सा माना गया है, क्योंकि पता नहीं चलता कौन कितना इंटेलिजेंट है, क्या समझ में आ जाओगे, जान पाओगे, नहीं समझ पा सकते, तो ऐसा। चलिए अब बात करते हैं स्पिनोजा के अनुसार। स्पिनोजा ने बताया है 3। स्पिनोजा के 3 संवेग हैं, हर्ष, शोक और इच्छा। ऐसे करते हैं, हर्ष, इच्छा, शोक। केवल 3 मेन संवेग होता है, एक खुशी और एक इच्छाएं और तीसरा शोक, दुख। क्वेश्चन था, हाँ, कोट करो। इन लोग इसको कैटेगराइज कैसे किए होंगे, इन्होंने ये कैसे पता किया होगा कि हमारे अंदर से 3 संवेग हैं या 6 संवेग हैं या 7 है या 14 है, इनको कैसे पता चला होगा इनके बारे में, कैसे इन लोग कैटेगराइज किए होंगे उस चीज को। अब देखो, ये लोग अपने अपने हिसाब से कोई 3 बोल रहा है, कोई 6 कर रहा है, उस फील्ड पे रिसर्च किए, है ना। जैसे कि कई लोग क्या है, हर एक संवेग को एक नाम दे दिए, ठीक है, हर एक संवेग को क्या ना एक नाम दे दिए। जैसे यहाँ पर देखो, ये 3 में ही सबको निपटा दिया। हर्ष में यहाँ पर हर्ष में हो सकता है उन्होंने प्रशंसा को भी जोड़ दिया, खुशी उशी सबको जोड़ दिया, जहाँ पे अच्छी बात आई वो सब किस में आ गया, हर्ष में आ गया। और जो भी मनो है ना इच्छा है, चाहे वो भूख खाने की इच्छा हो, चाहे बनने की इच्छा हो, चाहे जो भी इच्छा हो, जो भी कुछ करने की चाहत हो, वो सब किस में घुसा दिए, इच्छा में, ठीक है। शोक, किसी भी प्रकार का दुख हो गया हो, ठीक है, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, कुछ भी हो, सब किस में घुसा दिए, तो बोलता है भैया दुनिया भर के संवेग नहीं है, केवल 3 संवेग मेन है। ये लोग का नजरिया रहा होगा और उन्हें उस चीज को जस्टिफाई भी कर दिया, ठीक है, कि हाँ भाई ये इस कैटेगरी में आता है। जैसे यहाँ पर बात करोगे क्रोध, भय, दुख, उसको इसमें किस में कैटेगरी में ले दिया, स्थूल में, और जस्टिफाई भी कर दिया कि हाँ भाई ऐसा ये जो है इसके अंदर शामिल है, इसलिए मैं जो है इसको इसके अंदर मानता हूँ, इसको मैं अलग प्रकार नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सब किसके अंदर आता है, इसके अंदर आ जाता है। ऐसा करके अपने थ्योरी को क्या किए, जस्टिफाई किए, है ना। इस सूक्ष्म संवेग में मैं इसको अलग अलग नहीं मानता, ये इसी के अंतर्गत अंडर कंसिडर्ड है, ठीक है। तो जैसे आप लोग पीएचडी करोगे ना, तो ये सब चीज़ों को क्या करना, रिसर्च में प्रूफ करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम जो सोच रहे हैं वाकई में व्यवहार में हो या वैज्ञानिक हो, सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है। तो रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बोला है ये गलत है। क्या हर्ष नहीं होता संवेग में, क्या शोक नहीं है, क्या इच्छा नहीं है, संवेग है। तो सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से क्या किया है, जस्टिफाई किया है, कोई पहले किया कोई बाद में किया, वो क्लियर, ये अपने अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है स्टैंड। स्टैंड ने 7 प्रकार के संवेग बताए हुए हैं। विरक्ति, भय, क्रोध, हर्ष, शोक। भूल कभी शौक मत लिखना, एक मात्र मिला दोगे ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
लेना एक ठो लिख देता हूँ डाल। हाँ, घृणा, ये देखो। तो यहाँ पर शरण महोदय ने 7 बता दिए है। विरक्ति, भय, क्रोध, हर्ष, शोक, जिज्ञासा, घृणा। अब इन्होंने एक नया ढूंढ डाला, जिज्ञासा। 6 से क्या हो गया फिर? 7 हो गया। और एक और नया चीज इन्होंने दिखाई है, विरक्ति। विरक्ति मतलब समझते हैं विरक्ति कब होती है? अलगाव। वो तो वियोग। वियोग में आदमी कौन सा रस आता है? करुण रस। योग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। अब याद करो ना, दुख होता है। क्या होता है? संयोग में सुख होता है और वियोग में दुख होता है। तो बेसिकली उससे क्या मूल प्रवृत्ति क्या आई? दुख आई ना। किसी से आप मिलते हो, या आपकी जैसे कि आपकी माशुका है, माशुका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है ना, या एकदम घनिष्ठ मित्र है, वो मिलेगी तो आपको क्या होगा? मान लो जिसको बहुत पसंद करते थे वो बन गई आपकी बेगम बन गई। अरे छोड़ो, ज्यादा हो गया। बेगम मतलब पत्नी बन गई है ना। क्या बन गई वो? तो बहुत पसंद करते थे वो, वाकई भगवान ने वरदान दे दी कि जा बेटा तेरा इच्छा पूरा, तो पत्नी बनी, तो आपको क्या होगा? खुशी हो, क्योंकि संयोग हो गया ना। लेकिन बदकिस्मती से 2 साल बाद, है ना, ऐसा हो गया तो, है ना, वियोग हुआ, है ना, आपसे वो दूर चली गई, चाहे ऐसे करके चाहे वैसे करके। आजकल ऐसे वाला वैसे वाला सब चल रहा है नहीं। हाँ, हार्दिक पांडे को देखे हो, है ना, वियोग हुआ कि नहीं हुआ उसका? हाँ, बड़े बड़े लोग का वियोग होता जाता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? दुख होगा। दुख है, वियोग में दुख होता है। लेकिन एक होता है विरक्ति। एक क्या होता है? विरक्ति। हमको ना संयोग से मतलब ना वियोग से मतलब, हम तो हैं बाबा, है ना। नहीं, मतलब विरक्ति मतलब कोई इच्छा ही नहीं है, उदासीन। क्या तेरा क्या मेरा, हम तो आए थे अकेले, जाएंगे अकेले। क्या लेकर आया था, क्या लेके जाएगा। हमें ना मोह से मतलब ना माया से मतलब, हमें कोई इच्छा ही नहीं। तो कौन सा भाव हो गया? विरक्त, है ना। जब भक्ति में खासकर आप देखोगे वैराग्य एक शब्द होता है, इसको हम लोग वैराग्य बोलते हैं। मतलब आकर्षण नहीं होता किसी चीज से, आसक्त, है ना, किसी चीज से आसक्ति नहीं होती, मोह नहीं होता, राग नहीं होता। राग जब आपके अंदर से हट जाए तो आपके अंदर एक कौन सी भाव आता है? वैराग्य। जब तक आपके अंदर राग है, आसक्ति है ना, लालच है, तो आपके अंदर वैराग्य या विरक्ति नहीं होगी। ठीक है। बचपन में जैसे आप लोग को बहुत मीठा खाने का शौक रहा होगा, या कुछ और खाने का शौक रहा होगा, और लेकिन उसमें पैसे नहीं थे आपके पास, है नहीं। लेकिन आप आपकी जेब में नौकरी लग जाए, मनमाने पैसा आ जाएगा, ठीक है, और उसको मनमाने खा लोगे। फिर उसके बाद तुम्हारे मन में और इच्छा रहेगा उसको खाने का। बचपन में तुमको समोसा खाने का बहुत शौक रहा होगा, रोज ही समोसा मिल जाता है, ऐसा मन में सोचते रहोगे, रोज एक प्लेट समोसा मिल जाता है। लेकिन पापा हर दिन हर प्लेट के पैसे नहीं देते रहोगे, है ना। लेकिन आज तुम्हारे जेब में है इतना पैसा है कि तुम डेली एक प्लेट समोसा खा सकते हो। लेकिन खाने की इच्छा है कि अब उससे विरक्ति हो गया, अब हो गया खाना में क्या हो गया, होता ही नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? समय। क्योंकि अंदर में ये चीज एक समय के बाद उत्पत्ति हो जाती है, होती कि नहीं होती। तो ये है वैराग्य। बाकी भय क्रोध पढ़ लियो। एक क्या दिख रहा है? जिज्ञासा। तो जिज्ञासा मतलब बचपन से जानते हो, किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा। ये जन्मजात है कि बाद में आता है जिज्ञासा? जिज्ञासा जन्मजात है कि अर्जित की जाती है? जिज्ञासा को ऑनलाइन वाले बताएंगे। जिज्ञासा को अर्जित की जाती है कि जन्मजात है? आप लोग बताओ ना, तुम लोग कोई सिखा है? तुम लोग कोई सिखा है ये जानना है रे, ये जानना, और तुम खुद पूछते हो पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है। मतलब क्या है? ये जन्मजात है। स्पष्ट है। तो ये दो चीजों को, एक को, है ना, तो ये भी क्या है? संवेग है। जिज्ञासा भी एक प्रकार का क्या है? संवेग घोषित हो गया है। जानने की इच्छा भी क्या है? एक प्रकार का निशान। हाँ, कई लोग बोलते हैं ना थोड़ा काबर जाने का शौक चढ़े है, चुपचाप रहना, है ना। जब देखो तब वो ये कैसे है, वो कैसे है, ऐसे कैसे। खासकर महिलाओं को जानने का भारी शौक रहता है। वो कर कर कतना कन सोना है ना, कर कर कतना कन चांदी है। ये वाला समय बिगड़ टकन है। और पुरुष मन करने वाला समय नहीं रहा है, कर मन का दूसरा वाला समय रहते, है ना। हाँ, केदे रहन खोपचा है, केदे रहन का है, केदे रहन भट्टी है, वो वाला समय क्या रहता है कैसे। तो सबका अलग अलग समय का रहता है। हाँ,
तो ये सैंड का आप देख रहे हो। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सैंड के बाद भारतीय दर्शन में संवेगों को क्लासिफाई किया गया है। दो प्रकार बताए हैं भारतीय दर्शन में, एक आपका राग और दूसरा आपका द्वेष। सही मायने में देखा जाए तो संवेग दो ही प्रकार के हैं, एक है राग और दूसरा है द्वेष। मनुष्य के भीतर राग और द्वेष होता है। एक जीव के भीतर, मनुष्य जीव के भीतर राग होगा और द्वेष होगा, ऐसा भारतीय दर्शन कहता है। और जो राग और द्वेष से परे हो जाता है वो जीव नहीं रहता बल्कि शिव हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो राग में क्या क्या चीजें शामिल है देख लीजिए। राग है ना, इसमें है आपका स्नेह, एक प्रकार का राग है। मित्रता भी क्या है, एक प्रकार का राग है। भक्ति भी क्या है, एक प्रकार का राग है। आदर भी क्या है, एक प्रकार का राग है। प्रेम भी क्या है, एक प्रकार का राग है। आसक्ति भी एक प्रकार का राग है। दया भी एक प्रकार का राग है। चाहे तो हम लोग इसको एक और नाम दे सकते हैं सरल भाषा में। मैं राग को सुख भी कह सकता हूं और द्वेष को दुख कह सकता हूं, लेकिन कहना नहीं है, बोलचाल में समझना है। फील करिए, राग से कहीं कहीं सुख होता है, आपको सुख की प्राप्ति होती है। जैसे स्नेह करोगे तो दुख होता है क्या, स्नेह करने से सुख मिलता है। मित्रता करने से दुख होता है कि सुख होता है। भक्ति करोगे तो दुख मिलता है क्या, कहीं कहीं आनंद की प्राप्ति, अच्छा लगता है। भजन कीर्तन सुनोगे तो अच्छा लगता है ना। कोई आपको आदर करता है या आप किसी का आदर करते हो तो आपको क्या सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। कोई आपसे प्रेम करे, कोई आपसे अटैच्ड रहे, बहुत बहुत आपसे क्लोज रहे, और कोई आपको दया दे दे, गलती करो दया कर दे, तो आपको प्रेम होगा कि सुख होगा कि दुख होगा, सुख होगा ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल समझने के लिए इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर क्या बोलना है, राग। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अगला शब्द, द्वेष में क्या क्या शामिल है भारतीय दर्शन के साथ। तो स्नेह एक संवेग है, मित्रता भी संवेग है, मित्रता का भाव, भक्ति का भाव भी संवेग है, आदर का भाव भी संवेग है, प्रेम का भाव भी संवेग है, आसक्ति भाव भी संवेग है, और दया भी क्या है, संवेग है। ऐसे देखा जाए तो काउंट किया जाए तो राग में कितने प्रकार के संवेग दिख रहे हैं भाई, 7 तो केवल राग ही में आ गया। द्वेष में देख लो, भय, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, गर्व, कायरता, घमंड, ये देख लीजिए। सात द्वेष के अंदर। अब यहां को मैं द्वेष के दुख नाम दे दिया हूं समझने के चाल में। तो अगर मान लो भय हो रहा है, डर लग रहा है, तो तुमको सुख लग रहा है क्या, है ना। मान लो रात के 12 बजे एकदम सुनसान जंगल में, है ना, अकेले तुम हो और सामने आ गया एक बहुत बड़ा हिंसक। अब भूत प्रेत तो आजकल आता नहीं, मैं सही बता रहा हूँ ना, इसलिए मैं भूत प्रेत अब नहीं बात कर रहा हूँ, है ना। मान लो अब नक्सलवादी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि नक्सलाइट भी अब लगभग खत्म हो गया है। नहीं, हिंसक जानवर में शेर, तुम लोग तो सवा शेर हो गए हो आजकल, है ना। कुछ और बताओ, है ना। रास्ते में जा रहे हो रात के 12 बजे, मान लो 7-8 बड़े बड़े, क्या आ गया, बड़े बड़े आगे, कहा आगे,
प्रकट भगेगा। अब चीता भी नहीं रहता ना, मतलब तेंदुआ आ गया एकदम हिंसक, है ना, भालू भी आ जाए तो भी तुम लोग फड़फड़ा जाओगे वैसे तो। हाँ हाँ, है ना, तुम लोग तो 4 ठो कुकुर आ जाते हो उसमें डरा जाते हो, है ना। हाँ हाँ हाँ। चलो 7-8 सांपे आ गए, चारों तरफ से सांप घेर लिए, है नहीं, एकदम फन काट काट के खड़े हैं, फन काट काट के, है ना। तो आपको भय होगा कि नहीं होगा? और भय में सुख होगा कि दुख होगा, ले बता। दुख होगा ना, हाँ। अब आते हैं घृणा। ठीक है, घृणा, घृणा तो जानते हो, इससे कई उदाहरण हैं पर मैं देना नहीं चाहूंगा, है ना। हाँ हाँ, ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या होती कि नहीं होती आप लोग को? होती है। कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, सब जानते हो। ठीक, चलो अच्छी बात है। ईर्ष्या, क्रोध तो बिना वो बताया था। गर्व, 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 यहाँ पर बताओ, गर्व को आइडेंटिफाई, गर्व हो रहा है, मुझे प्राउड है कि मैं भारतीय हूँ, है ना। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। तो क्या हो गया? दुख है कि सुख होगा? गर्व। आप लोग बताए, गर्व को जस्टिफाई करो कि गर्व को क्यों यहाँ पर लिया है द्वेष में। हाँ हाँ, किसी को मारना ये गर्व की बात नहीं है। ये तो मार रहे हो तो गर्व से ही मारो, क्रोध मारोगे, है ना। गर्व, जैसे हम बोलते हैं गर्व की बात है, बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के अभनपुर में ये चीज बनने जा रहा है, ऐसे बोलते ही नहीं बोलते हैं। तो नेगेटिव सेंस में चला गया, अगर इसके मायने से देखो तो द्वेष वाला चीज है ना। गर्व, यहां पर गर्व का जो है अधिकता, है ना, या अति चीज को लिया गया है। गर्व जब जरूरत से ज्यादा हो जाए ना तो उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जरूरत से ज्यादा है ना, रावण को शुरू में गर्व नहीं था, लेकिन बाद में क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, गर्व। तो गर्व जरूरत से ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर गर्व ज्यादा करोगे ना तो फिर, है ना, मान लो विराट कोहली से आपके ऊपर गर्व है कि बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन तुम उम्मीद करोगे हर मैच में शतक मारे, तो संभव है क्या? तो ज्यादा गर्व करना भी क्या है, ठीक नहीं है। वो इसमें थोड़ा अति वाला सेंस में, लेकिन गर्व तो अच्छी बात है ना, थोड़ा बहुत गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन वो चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है तब क्या हो जाता है, ये द्वेष या दुख का कारण बनता है समझ में। अब आते हैं कायरता। तो कायरता तो जान रहे हो, कायरता। अब यहां पर देखो, भय और कायरता दोनों लगभग सेम लग रहे हैं, लगने ही नहीं रहे हैं, भय और कायरता। अब इसको जस्टिफाई करो। कायरता ये एक भाव है जो इंसान के भीतर होती है। अन्याय सहना ये क्या है, कायरता है। अन्याय सहना भय है क्या, ये क्या है, कायरता। और कायरता क्या होती है, इंडिविजुअली, है ना, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये व्यक्ति इंडिविजुअल है ना। आपके अंदर कायरता हो सकती, फल पड़ोसी के अंदर कायरता नहीं भी होगी, है कि नहीं। तो कायरता कहीं ना कहीं क्या है, नेगेटिव से में चले जाता है। और भय अलग चीज है, किसी चीज को देख कर, किसी चीज को, है ना, तो भय अलग। तो भय और कायरता थोड़ा सा अलग अलग है अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो। बाकी सातवां घमंड, तो आप तो जानते हो घमंड कोई पसंद करता है क्या? आपका कोई मित्र अगर घमंड करे कोई चीज का तो आपको अच्छा लगेगा? आपका बॉयफ्रेंड अगर घमंड करे कोई चीज का, आपकी गर्लफ्रेंड अगर घमंड करे, आपके पति आप कोई चीज का घमंड करे, और कोई पत्नी आपकी घमंड करे किसी चीज, सुहाएगा आप लोगों को? तो घमंड किसी को अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, द्वेष आता है उससे, के अंदर में क्या आता है, द्वेष पनपता है। ठीक है, द्वेष। तो इन सारे चीजों से हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है, द्वेष। और इन सारे तथ्यों से, इन सारे भावों से, इन सारे संवेगों से आपके अंदर क्या पनपता है, राग। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे भारतीय दर्शन के हिसाब से बताया गया है। यहां तक स्पष्ट हुआ? ठीक ठीक, तो थोड़ा सा विचारने के लिए, है ना, रटना नहीं समझना है। अब आते हैं अंतोगत्वा मैकडूगल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितने प्रकार बताए हैं संवेग के, 14 प्रकार।
एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं मैकडूगल में आने से पहले इसको और थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे कि संवेग को हम दो भागों में बांटते हैं, धनात्मक संवेग और ऋणात्मक संवेग। ध्यान दीजिएगा। आप मुझे बताइए कि इन दो सेक्शनों में कौन सा सेक्शन को मैं धनात्मक संवेग लूंगा और ऋणात्मक संवेग लूंगा? हाँ? और द्वेष और ऋणात्मक संवेग। हाँ, इसको राग वाले सेक्शन को, सुख वाले को हम किस में ले सकते हैं? धनात्मक संवेग। स्पष्ट है? इसमें दया, आसक्ति, प्रेम, आदर। और दुख वाले या सॉरी द्वेष वाले को क्या ले सकते हैं? ऋणात्मक संवेग। ऐसा ही प्रश्न आ सकते हैं, निम्नलिखित में बताइए कौन सा धनात्मक संवेग है, कौन सा ऋणात्मक संवेग है। तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक, कायरता कौन सा संवेग है? ऋणात्मक। गर्व क्या है? ऋणात्मक संवेग। क्रोध क्या है? ऋणात्मक संवेग। ठीक है, क्रोध क्या है? ईर्ष्या क्या है? ऋणात्मक। जिससे आपके अंदर की ऊर्जा घटे वो क्या होगा? और जिससे आपके अंदर की ऊर्जा बढ़े वो क्या होगा? धनात्मक। है कि नहीं? और इसी को और एक तरीके से बताया गया है, दुखदाई संवेग और सुखदाई संवेग। मुझे बताओ इनमें से कौन सा संवेग दुखदाई कैटेगरी में आएगा और कौन सा दुखदाई में आएगा? द्वेष वाला जो लिस्ट आप देख रहे हो ये किस में आएगा? दुखदाई संवेग। और राग वाला जितना भी देख रहे हो आप लोग संवेग, ये सब किस में आएगा? सुखदाई संवेग। ओके, तो इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए दुखदाई संवेग कौन सा है, सुखदाई संवेग कौन सा है, ऋणात्मक संवेग कौन सा है और धनात्मक संवेग कौन सा है। ठीक है जी, तो ये हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे मैकडूगल को एकदम डिटेल से। ठीक है जी, हमको याद भी करना है, हमको रिवाइज भी करना है। फिर हमारा टॉपिक जो है चलेगा संवेगात्मक विकास। इसे बहुत कुछ पढ़ना है, संवेगात्मक को लेकर हम डिटेल पढ़ेंगे इस बार अच्छे से। ठीक है जी, तो ये हम जितने भी पढ़े हैं अभी तक एकदम सब सामान्य चीज़ें हैं। ये खत्म होने के बाद जो आएगा वो एडवांस रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। और जितने प्रतिभागी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग को जो है थोड़ा सा कल से फास्ट पढ़ना है। ठीक है जी, हम कल से थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे सब्जेक्ट लेकर, चल जाएगा। अब हम आपका और हमारा संबंध पक्का हो गया है। आप मेरे को समझ गए हो, मैं आपको समझ गया हूँ, तो अब थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, चल जाएगा। ठीक है, फिर आज क्लास में धन्यवाद।